जय हिंद सभी को। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है वैकेंसीज कितनी है। तो इसी बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंप्लीट एसएससी जो एमटीएस है उसके आपको डिटेल बताने जा रहे हैं। देखिए बता दें, सबसे पहले जो आपका वैकेंसीज हैं, ठीक है, वैकेंसीज हैं वो बताई जा रही हैं कि आपकी लगभग 8,000 प्लस हैं। जो आरटीआई द्वारा बताई जा रही हैं वो आपकी लगभग बताई जा रही हैं 12,000 प्लस हैं। लेकिन मेनली मैंने पहले ही बताया था कि वैकेंसीज आपके 8,000 की समथिंग रहने वाली हैं। तो वैकेंसी आपकी खूब है, भर भर कर है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ला सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें एज। एज कितनी चाहिए? एज चाहिए 18 से 25 और 18 से 27। ठीक है, आपके एमटीएस के लिए अलग है, हवलदार के लिए अलग है, ये दोनों की मिलाकर है। ठीक है, एमटीएस प्लस हवलदार। ठीक है, हाँ जी। अब आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन। 10th क्लास आपकी होनी चाहिए बस। फॉर्म आपके 27 जून से शुरू ही हो जाएंगे और एग्जाम आपका अक्टूबर या नवंबर में भी आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एसएससी ने बता दिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस के डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सिलेबस आपका इसमें 2 सेशन में होगा। सेशन वन में क्या कहेंगे? मैथ और रीजनिंग। ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन कितने कितने आएंगे? 20 आएंगे मैथ से, 20 आएंगे रीजनिंग से, यानी कि 20 दिया 60 और 20 दिया 60। 60 60 120 120 मार्क्स का हुआ आपका सेक्शन 1। ठीक है, और 40 क्वेश्चन हुए आपके 120 नंबर के। 120 नंबर का सेक्शन 1 आएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2। अभी थोड़ा सा इसमें और बताएंगे, ठीक है, डिटेल में। सेक्शन 2 में आएगा आपका जीएस और इंग्लिश। 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 इंग्लिश के, यानी कि 75 नंबर की जीएस, 75 की ही इंग्लिश, यानी कि 150 मार्क्स की कुल आपकी इंग्लिश हो गई। 150 मार्क्स की हो गई, यानी कि 50 क्वेश्चन हुए 150 मार्क्स के। प्रत्येक क्वेश्चन पर सही करने पर 3 नंबर। ठीक है, अब आगे बात कर लें, थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात करें तो यहाँ बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ है -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि गलत क्वेश्चन करने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ है नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ है, ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ नंबर कटेगा, यहाँ नहीं कटेगा। अब बात करें आपकी कट ऑफ कहाँ पर रहने वाली है, तो कट ऑफ डिपेंड रहेगी यहाँ। कट ऑफ डिपेंड रहने वाली है यहाँ पर। यहाँ आपकी कट ऑफ डिपेंड नहीं रहने वाली, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेशन 1 पर नहीं रहेगी आपकी कट ऑफ डिपेंड। इसमें सिर्फ एक क्रिटेरिया है। क्रिटेरिया क्या है? 30% आपके आ जाए, काम खत्म। ठीक है, यानी कि 30% आपको लाना है और आप जो है सिलेक्ट, पहला सेशन खत्म। ये मेनली हाई बता रहा हूँ मैं, वरना इससे कम ही रहता है जनरल के लिए, बाकी सबके लिए कम है। ठीक है, इसमें कट ऑफ लानी है, इसमें लाइए सबसे ज्यादा नंबर। तैयारी आपको इन दोनों सब्जेक्ट की करनी है। इनमें तो आप अगर तुक्का भी लगाएंगे ना तो आराम से पास हो जाएंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन इसमें सही, 6 क्वेश्चन इसमें सही, कुल आपको, सॉरी, 3 क्वेश्चन इसमें करनी है, 3 इसमें, 6 क्वेश्चन करने हैं 40 में से कुल, सॉरी 40 में से 12 करने हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गई, 40 में से 20 और 20, 40 में से आपको 12 क्वेश्चन करने हैं सही। 12 क्वेश्चन सही करने हैं, आपका आराम से सिलेक्शन है। ठीक है, 36 नंबर लाने हैं सिर्फ। 36 नंबर नहीं ला सकते क्या? अगर मैं कहूँ 40 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाओ तो जो है 36 नंबर फिर भी ला दोगे। ठीक है, क्लियर है। और मैथ और रीजनिंग है, इसमें तो आपने पढ़ा होगा, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग तो मैं कह रहा हूँ इसमें तो स्टूडेंट्स कुछ कुछ ऐसे भी हैं 17-18 क्वेश्चन आराम से कराएंगे दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, अब बात करें इसकी जीएस और इंग्लिश की। जीएस और इंग्लिश, ठीक है, बेस्ट इनको करने का तरीका सिर्फ एक ही है। क्या? जो लास्ट ईयर टॉपिक्स उठा लें, जैसे कि सिनोनियम से क्वेश्चन बना है, एंटोनियम से बना है, वन वर्ड से बना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जंबल वर्ड से बना है, और एक पैराग्राफ है, और इडम्स एंड फेसिस से बना है। तो उनमें से आप क्वेश्चन उठाएं और उनके क्वेश्चन करने शुरू कर दें, उन्हें पढ़ना शुरू कर दें एक तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे टॉपिक से, लेकिन बदल कर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये रहने वाला, क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल वर्ड्स, और आपका जो है मिस्टेक फाइंड करना क्वेश्चन में, एरर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन बस आपका चेंज क्या होगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, टाइप ही नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि रिलेटेड जो रहेंगे इसी से रहेंगे। अब बात करें जीएस में, तो जीएस में आपको सबसे बेस्ट तरीका है क्या?
सबसे पहले आप सीए पढ़ें, करंट अफेयर, ठीक है। फिर आप हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन बने हो, जैसे भी क्वेश्चन बने हो, उस टॉपिक को क्लियर करके चलें, ठीक है। अलग भी पढ़ के चलें, ऐसा ही नहीं कि क्वेश्चन को क्लियर खत्म काम खत्म, नहीं, अलग भी पढ़ के चलें अगर टाइम है तो। ये तो मैं जब बता रहा हूँ जब टाइम नहीं है। जियोग्राफी अभी टाइम है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सब में पढ़ें, पॉलिटी, जीके और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट आ जाते हैं इसमें। और एक साइंस ले लें, ठीक है, साइंस, ये आ जाते हैं इसमें सब्जेक्ट। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन देखें किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, जब उसे करने की शुरुआत करें, ठीक है। जब करना शुरू करें तो वो सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का। अब एक आप क्राइटेरिया बनाकर चलें, जब भी आप खुद प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसमें सोचें, जैसे कि अब ये देखिए मैं बता दूं, ये बैठा 150 मार्क्स का, ठीक है, 150 मार्क्स का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करें लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी है, लास्ट ईयर कट ऑफ, ठीक है, जितनी भी हो। जब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करें ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ है उससे प्लस जाने का आप चांसेस रखें, ठीक है। कट ऑफ जितनी भी है उससे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, यानी कि आपका खुद से ही कंपटीशन हो जाएगा। जब आप खुद प्रयास करेंगे धीरे धीरे यानी कि आगे बढ़ने का, तो एक एक कदम से ही सीढ़ी चढ़ी जाएगी। आपको पता है, ऐसा तो नहीं एक साथ पूरी सीढ़ियां चढ़ जाए। तो ऐसे ही एक एक स्टेप कर कर एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, 5 लगाएं, ऐसे लगाते चलें। और जो क्वेश्चन रह जाए उसे क्लियर करता चलें, ठीक है, क्लियर करते चलें, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये है कि कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाएं 100, ठीक है। और एक है क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन। वो क्या है क्लैरिफिकेशन, यानी कि जो भी आपने मानकर चलिए क्वेश्चन पढ़ा, तो उस पूरे टॉपिक को पढ़ें। जैसे कि आपने मानकर चलिए कोई भी आर्टिकल पढ़ा, तो उस आर्टिकल को कंप्लीट पढ़कर जब आगे बढ़े, ठीक है। और एक दो ऊपर नीचे के भी आर्टिकल उसके पढ़ के जाएं, ठीक है। और जैसे कि आपने लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि झील, तो कंप्लीट झीलें क्लियर कर दें, यानी कि झील से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये आपको पता चल जाएगा। नदी से क्वेश्चन पढ़ा, रिवर से, रिवर रिलेटेड, तो रिवर के सभी क्वेश्चन खत्म कर दें, ये नदियां हैं सभी पढ़ लें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार है, आपका सबसे बेस्ट तरीका है जीएस को क्लियर करने का। तो ये है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करें, वो आपको जो है पिछले साल के कंपटीशन में आगे बढ़ने का मौका देगा, ठीक है। वो एक तैयारी के तौर पर करें उन्हें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछले क्वेश्चन पढ़ लिए बस काम खत्म, नहीं, बुक भी पढ़नी है, लूसेंट पढ़ें, सामान्य ज्ञान पढ़ें, जीके, काफी सारी बुक आती हैं, ठीक है। कोई सी भी बुक पढ़ें, कंटेंट सब में सेम होता है, सिर्फ लैंग्वेज बदल जाती है, लिखने की कुछ क्वेश्चन आगे आ जाते हैं, कुछ पीछे, लेकिन सब में सेम ही होता है। तो ये है, बुक लें, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, आराम से सिलेक्शन होगा। बाकी जैसे ही और कोई भी एसएससी अपडेट आएगा वो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। आपको वीडियो को सिर्फ लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई आपका डाउट है तो हमें कमेंट करके बता दें, हमें ये डाउट है, तो हम उसको आपका सॉल्व करा देंगे।